हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोडेश के कलेक्शन फंक्शन के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो में और काफ़ी कमाल की इंटरेस्टिंग 5 फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड यूज़ केस नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप देख पाएंगे इन सभी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, चाहे रिएक्ट हो चाहे एंगुलर हो। एंगुलर में होना और रिएक्ट में बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला यूजेज है। ठीक है, तो फाइनली आते हैं तो जो 5 फंक्शन है उसका नाम कुछ इस तरीके से। पहला का नाम है मैप, दूसरा का नाम है फ्लैट मैप, तीसरा का नाम है फ्लैट मैप डिप, चौथा का नाम है फ्लैट मैप डिप्थ और पांचवा का नाम है इन्वोक मैप। ठीक है, अब देखो सब में ये मैप वर्ड मिल रहा है और कहीं ना कहीं इससे ये भी एक फील आता होगा कि भाई कुछ ना कुछ कॉमन होगा सब फंक्शन में। ऑब्वियसली सारे फंक्शन में जो तरीका है, वर्किंग प्रोसेस है, उस बहुत कुछ कॉमन है और बहुत कुछ नहीं है, इसी वजह से सब में कुछ ना कुछ अंतर है। तो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे जिसके साथ के सारे मेथड्स को ट्राई करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि क्या अंतर है उनमें। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे जबकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है। ठीक है, एक बार मैंने वीडियो शूट करके फिर से डिलीट कर दिया, नहीं 2 बार बना के, तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहता था इसलिए 2 बार वीडियो बना के फिर डिलीट कर दिया। ठीक है, ये जो है फाइनल, होप ये फाइनल वीडियो होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैप फंक्शन। ठीक है, तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट आइटम्स करके और इसमें ना एक आइटम्स कुछ रखते हैं, जैसे कि मैं अपना नेम यहाँ पर ऐड करते रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल में सारा कुछ है, सुब्रतो, फिर अमृत, ठीक है, फिर विवेक, ठीक है, 3 ही नाम रखते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि हम लोग इस एरे के एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि इसको हम लोग कुछ कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हैं और आपको जूस पीना होता है तो आप सिंपल उसमें फल वल कुछ भी डालता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है ना। ऐसा थोड़ी कि जो फल डाला वही निकल जाता है, वैसे तो नहीं होता ना, तो वो ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो जूस बनता है, यानी लिक्विड फॉर्म में उसमें पानी, चीनी और भी बहुत कुछ मिलाता है। ठीक है, तो जो भी है वो अल्टीमेटली क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होकर एक नया फॉर्म में आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्सोल लॉग में देखते हैं ताकि समझना इजी हो जाए। कॉन्सोल लॉग में कॉल करते हैं लोडेश डॉट मैप फंक्शन को कॉल करते हैं और मैप में जो सबसे पहला आर्गूमेंट जाएगा भाई मेरे, वो जाएगा वो एरे या फिर कोई वेरिएबल जिसमें आपने एरे को स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो आइटम्स लिखते हैं, यानी कि आइटम्स है वो वेरिएबल जिसमें कि हमारा एरे स्टोर है। ठीक है, अब सेकंड आर्गूमेंट में क्या जाएगा, तो वो सेकंड आर्गूमेंट में भाई एक कॉलबैक फंक्शन जाएगा, जिस कॉलबैक फंक्शन में क्या करेगा, वो जो मैप फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, वो मैप फंक्शन क्या करेगा, मैप फंक्शन को जो पहला आर्गूमेंट में वो एरे गया, वो एरे का हर एक आइटम को सेकंड आर्गूमेंट यानी कॉलबैक फंक्शन में पास कराएगा। बहुत ही सिंपल है ये जो कॉलबैक फंक्शन है। यहाँ पर आप पैरामीटर ऐड कर दो, कुछ भी लिख दो, ABCD XYZ। ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि हर एक वैल्यू आने वाला है। तो सिंपली कहने का मतलब है कि 3 एलिमेंट है ना, तो 3 बार इस कॉलबैक फंक्शन को कॉल करेगा और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा कॉलबैक फंक्शन, चाहे उसको ट्रांसफॉर्म करा है नहीं करा उसको मतलब नहीं है, सिंपली जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा ये कॉलबैक फंक्शन, वही चीज़ एक्चुअल फिर एक नया एरे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मतलब क्या कि पहला बार में सुब्रतो आएगा, सेकंड बार वैल्यू में अमृत आएगा, थर्ड बार में विवेक आएगा। तो हम लोग वैल्यू को मान लो कि 2 अपर केस कॉल कर देते हैं, यानी कि सबको अपर केस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करके दे रहे हैं। ये देखो, तो सारा जो है कैपिटल फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है सारा आपको कैपिटल फॉर्म में दिख रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ ट्रांसफॉर्म किया। तो मैप फंक्शन का अगर सिंपल यूज़ देखें तो कुछ इस तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन या फिर बाकी जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन में। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी इसको हटा देते हैं और अभी फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट आइटम्स ही रहने देते हैं या फिर कुछ और भी रख सकते हैं, जिसमें कि मैं वैल्यू रखता हूँ 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, और मान लेते हैं कि हम लोग इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। डुप्लीकेट का मतलब कुछ इस तरीके से मैं कमेंट करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि एक एरे मान लो इसमें 1 2 3 है, तो 1 1 इस तरीके से। ठीक है, डुप्लीकेट होगा हर एक नंबर का इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग बनाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यार इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। कॉन्सोल लॉग करते हैं, लोडेश डॉट मैप को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम लोग पहला आर्गूमेंट में आइटम्स को पास कर देते हैं, सेकेंड आर्गूमेंट में कॉलबैक फंक्शन देते हैं। ठीक है, मैप के बारे में ना वीडियो को लास्ट में भी अलग से समझेंगे, मतलब जब खत्म हो जाए। अभी कुछ कॉमन चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि ना बाकी जो बताने वाला फ्लैट मैप डिप, फ्लैट मैप डेप्थ, इन्वोक मैप, ताकि अब कन्फ्यूजन ना रहे। अभी इसी में सारा बता दूंगा ना, तो कहीं ना कहीं फिर बाकी में मैच करेगा नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 2 बार वीडियो बना के मैं डिलीट कर चुका, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार भी उस तरह का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल रखते हैं, बाद में समझेंगे अलग से मैप के बारे में। बाद में मतलब वीडियो के लास्ट में और भी कुछ चीज़ें सिंपल चीज़ें, बट वो समझेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ वो अलग चीज़ है, कि वो भी हम लोग कर सकते हैं, उसको ऑप्शनल में रखेंगे।
तो मैप में अभी क्या करते हैं, मान लो डुप्लीकेट ऐसा बनाना है, बहुत ही सिंपल है भाई। यहाँ पर कॉलेक्ट फंक्शन में वैल्यू आने वाला है और हम लोग जस्ट वैल्यू को अगर एज ए वैल्यू रिटर्न करा दो भाई, एज इट इज़ वही मिल जाएगा। ये देखो 1 2 3, क्योंकि वैल्यू को हमने वैल्यू एज इट इज़ रिटर्न करा दिया। बट हमें मल्टीपल डुप्लीकेट करना तो भाई 2 वैल्यू होगा ना। वैल्यू कहने का मतलब जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिख सकते ना वैल्यू वैल्यू कॉमा वैल्यू, तो ऐसा लिखने से भाई एरर आ जाएगा, क्योंकि भाई मल्टीपल चीज़ें आप नहीं रिटर्न करा सकते, एक ही वैल्यू को रिटर्न करा सकते हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे मल्टीपल चीज़ अगर रिटर्न कराना, तो बहुत सिंपल है। तो उसके लिए भाई एरे हम लोग रखते हैं, ठीक है। एरे में रिटर्न कराते हैं, ये देखो ये आ गया। तो भाई ये आ गया कुछ इस तरीके से। तो ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं समझ में आता। तो क्या करेंगे ना हम लोग, इस चीज़ को जस्ट जैसा है उसी को कट कर लेते हैं और इसको ना JSON.stringify, ताकि रियल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी समझना है, इसीलिए ऐसा करना है, ठीक है। JSON.string है उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ये देखो। तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो भाई ऐसा चाहिए था, डुप्लीकेट तो हो रहा है, क्योंकि भाई डुप्लीकेट तो हो रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन फिर आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग रिटर्न करा रहे हैं एरे के अंदर। अब भाई यहाँ मजबूरी भी है कि बिना एरे के अंदर आप रिटर्न नहीं करा सकते ना, मल्टीपल वैल्यू तो रिटर्न नहीं करा सकते, आपको एरे के अंदर रिटर्न कराना होगा। चलो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक के लिए ठीक है, लेकिन फिर बाहर अगर आते हैं फाइनल रिजल्ट में, लेकिन हमें ऐसा चाहिए भी नहीं, हमें तो चाहिए ऐसा डुप्लीकेट चाहिए, लेकिन फिर ऐसा चाहिए। तो भाई यहाँ पे आपको मदद करेगा कौन फंक्शन, फ्लैट मैप, ठीक है। फ्लैट मैप क्या करता है, जो भी आप देते हैं एरे इस तरह कुछ है, उसको एक लेवल उसके अंदर के एलिमेंट्स को ना फ्लैट कर देता है। यानी कि अगर इसको हम लोग कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ कमेंट करते हैं, तो कुछ अगर इस तरीके से आप एक बार फिर से पेस्ट करते हैं, देखो इसको अंदर के एलिमेंट को फ्लैट कर देगा। यानी कि अंदर के एलिमेंट अगर कोई एरे है ना, तो उसको इस तरीके से हटा देगा, ठीक है, फ्लैट कर दिया, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से, यानी जैसा हमें चाहिए था रिजल्ट, देखो ऐसा ही चाहिए था ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे मैप नहीं, सिंपली फ्लैट मैप, ठीक है। ये फिर स्मॉल होगा, एम कैपिटल होगा, बाकी सेम है। ये देखो जो हमें आउटपुट चाहिए तो वो मिल गया, ठीक है, जो हमें आउटपुट चाहिए तो वो मिल गया, ठीक है। लेकिन अब फ्लैट मैप के साथ भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, मान लो अब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है, मान लो ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा ही, मान लो कि हमारा जो रिटर्न हो रहा है ना, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आए। मतलब कि ये जो वैल्यू है, रुक जाओ, ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँ, अबे यहाँ सेलेक्ट तो हो जा सही से, हाँ ये हो गया, ठीक है। और एक लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। फिर ये भी यहाँ पर भी वैल्यू भी एक एरे के अंदर, कितना कॉम्प्लिकेटेड देखो बना दिया। अब सेव करते हैं, अब देखते देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड आ गया कि कैसा आ गया, ठीक है। डुप्लीकेट हो रहा है तो अभी ना क्या करते हैं, यहाँ से 3 और 2 का हटाते हैं, ज़्यादा अजीब लग रहा है, एक ही रहने देते हैं। तो 1 का 2 कॉपी बन गया, देखो कितना डीप लेवल पे आ गया, ठीक है। बट आप चाहते हो कि भाई आपको फिर भी रिजल्ट चाहिए एकदम फ्लैट लेवल पे, यानी कि भाई कोई भी नेस्टेड एरे ना आ रहा है, तो वहाँ पे कौन मदद करेगा, फ्लैट मैप सिर्फ एक लेवल तक ही अंदर का एलिमेंट का, अगर एरे के अंदर का एलिमेंट का है तो एक लेवल तक उसको फ्लैट कर सकते, उसके बाद देखो इतना ज़्यादा लेवल है उसको नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर आप इसको रियल इसका देखना चाहते हैं कि बिना फ्लैट मैप के, यानी डायरेक्टली मैप करके देखते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट कर लो कि कितना साइड में ब्रैकेट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। और यहाँ पे अगर हम लोग फ्लैट मैप जो कि इससे पहले यूज़ कर रहे थे फ्लैट मैप, तो 4 होगा, एक लेवल ही तक कर पा रहे, देखो घट गया दिख रहा है। फिर से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो फ्लैट मैप क्या करता है भाई, एक लेवल ही उसको फ्लैट कर पाएगा, उसके अंदर के और नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर कौन काम आएगा, फ्लैट मैप डीप, ठीक है। तो फ्लैट मैप डीप पे कर दो, तो कितना भी भाई नेस्टेड लेवल पे क्यों ना रहे एरे, कितना भी नेस्टेड से नेस्टेड एकदम डीप से डीप लेवल पे क्यों ना रहे, वो उसको फ्लैट कर ही देगा। ये देखो कर दिया, ठीक है। अब अगर फिर से हम लोग 1 2 3 लिख देते हैं, क्योंकि उस समय कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था इसलिए मैं हटा दिया था। देखो कितना भी डीप से डीप रहे तो फ्लैट मैप डीप क्या करेगा, उसको भाई फ्लैट लेवल पे ला ही देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं फ्लैट मैप डेप्थ पे। तो भाई यहाँ से सारा कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से और आराम से समझेंगे, दिमाग को एकदम ठंडा करके समझना, ठीक है। क्योंकि इसी चीज़ की वजह से मैंने 2 बार वीडियो भाई रिकॉर्ड किया, क्योंकि मतलब मैं समझ गया, लेकिन समझाना थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ध्यान समझना क्या होने वाला है। तो यहाँ पे नंबर मैं एक ही रखता हूँ, ठीक है, अभी के लिए एक रखता हूँ। मल्टीपल रखने से क्या होता है, दिमाग थोड़ा सा भाई आपका यहाँ पर गड़बड़ा सकता है, ठीक है। देखो कैसे होगा। फ्लैट मैप डेप्थ क्या होता है, देखो फ्लैट मैप डेप्थ क्या होता है कि भाई देखो फ्लैट मैप करने से एक लेवल तक पता है फ्लैट हो सकता है, और फ्लैट मैप डीप करने से भाई अनलिमिटेड जितना भी डीप से डीप लेवल रहे वो एकदम सिंगल लेवल पे ला देगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ बीच का भी एक रास्ता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आप चाहते हो कि जितना भी फ्लैट मैप डीप क्या करता है बताया अभी मैंने, कि भाई कितना से भी डीप रहे एरे उसको भाई फ्लैट लेवल पे ला देगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि आप कंट्रोल करना चाहते हो फ्लैट लेवल के फ्लैट जितना मतलब नेस्टेड लेवल का जो भी है ना डीप लेवल है जितना,
उस एरे को, मतलब क्या समझो, मतलब मैं समझा मैप करते हैं डायरेक्टली इसको कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मैप से कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो मैं कमेंट करता हूँ मैप, अरे यार मैप से कुछ इस तरीके से आ रहा है, मैप इक्वल्स टू ये, ठीक है, मैप से कुछ ऐसा आ रहा है। अगर आप फ्लैट मैप करोगे तो क्या आएगा, यहाँ देखते हैं फ्लैट मैप करेंगे तो एक घट जाएगा। अगर यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 आ रहा है तो ऑब्वियसली भाई 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लैट मैप इक्वल्स टू लिखते हैं और एक घटा देते हैं यानी कि 4 आएगा, ठीक है। अब देखना समझना ध्यान से, यहाँ अगर ये दो 1 2 3 4 आया तो बोलो भाई तुम तो पहले ही बताए, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, रुको समझ में आएगा। फ्लैट मैप अगर डिप को कॉल करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली भाई एक एरे जिसमें कि एक है किस तरीके से आएगा, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि भाई तुम ना ऐसा चाहते हो एरे और ना ही एकदम भाई इस तरीके से चाहते हो, मतलब कि इसका एक लेवल, ये जो फाइनल मैप हो रहा था उसका एक लेवल फ्लैट कर रहे थे तो फ्लैट मैप में कुछ ऐसा आ रहा था। तो तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि भाई एक लेवल ना हो और ना ही पूरा पूरी, अब तुम बीच का कुछ चाहते हो। बीच का मतलब कि मान लो कि हमारा जो है, तो मैं लिखता हूँ आवर रिक्वायरमेंट, हम लोग कुछ इस तरीके का रिजल्ट चाहते हैं। मैं ओरिजिनल वाले एरे को कॉपी कर लेता हूँ जो मैप से आ रहा था, इसको पेस्ट करता हूँ। तो कुछ हम लोग इस तरह का चाहते हैं, यानी एक ही लेवल ऐसा रहे, ठीक है, एक ही लेवल, यानी ना पूरा ऐसा रहे और ना ही पूरा ऐसा रहे। तो भाई ना हमें यहाँ पर मदद कर सकता है फ्लैट मैप और ना ही मदद कर सकता है फ्लैट मैप डिप, क्योंकि डिप तो भाई पूरा लेवल एकदम फ्लैट कर देगा और फ्लैट मैप सिर्फ एक ही लेवल करेगा। लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं फ्लैट मैप डिप्थ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखो फ्लैट मैप डिप्थ पे क्या सीन है, फ्लैट मैप डिप्थ पे भी सेम ही इसका जो सिग्नेचर है, मतलब कि फंक्शन का यूज़ करने का सेम है। पहला आर्गूमेंट में आपको आइटम से देना होगा, सेकंड आर्गूमेंट में आप वैल्यू, मतलब जो भी है कॉल एक फंक्शन देंगे जो कि रिटर्न करेगा वैल्यू को, ठीक है। और थर्ड आर्गूमेंट में आपको देना होता है कि आप कितना लेवल पे इसको लेके जाना चाहते हैं, मतलब कितना लेवल इसको फ्लैट करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट होता है 1, ठीक है। सेव करते हैं और सेव करने से पहले बताता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट अगर 1 होता है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्लैट मैप भी क्या करता है, एक लेवल फ्लैट करता है। अरे यार माउस काम तो कर दिया सही से। फ्लैट मैप क्या करता है भाई, एक लेवल तक फ्लैट करता है, मैंने बताया था ना। ये देखो ये प्योर मैप वाला ये है, ठीक है, प्योर मैप वाला ये है, ठीक है। और फ्लैट मैप क्या करता है, एक लेवल तक। और ये जो फ्लैट मैप डेप्थ इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप कुछ भी थर्ड आर्गूमेंट में पास नहीं करते हो। थर्ड आर्गूमेंट में कहने का मतलब कि ये जो है आप पास करा रहे हो यहाँ पे जो भी वैल्यू दो, कितना लेवल आपको लेके जाना है डेप्थ, अगर नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। बाय डिफॉल्ट 1 का मतलब भाई फ्लैट मैप के बराबर ही हुआ। अगर हम लोग नहीं पास करते जानबूझ के, चलो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसको अगर सेव करते हैं, भाई क्या हो गया, अच्छा डिप्थ हो गया, तो इसको मैं डिप्थ में अगर बोला जाए तो DPTH होगा, ठीक है। ये देखो, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। भाई थोड़ा सा माउस ना ख़राब नहीं है बट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला क्या बोला, एक बाय डिफॉल्ट 1 होता है उसका डिप लेवल, हमने नहीं दिया डिप्थ का, बट बाय डिफॉल्ट 1 सेट होता है वो। तो अगर 1 होता है तो फ्लैट मैप से मैच कर जाना चाहिए। यहाँ पर कमेंट ऐड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता है। चलो इसको थोड़ा सा स्पेस यहाँ से ऐड करते हैं, देखते हैं। ये देखो पूरा मैच करता हुआ दिख रहा है, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 यहाँ पर भी 1 2 3 4 दिख रहा है। देखो ये देखो दोनों हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो ये आप चाहे तो आप 0 सेट कर सकते हो। अगर 0 सेट करोगे तो पता है किसके बराबर आ जाएगा, मैप फंक्शन के बराबर आ जाएगा। सेव करते हैं, ये देखो यहाँ पर इसको, यहाँ 5 है, काउंट करके देखो 5 है। और यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी करके देख सकते हो मैच करा के। ये देखो मैच कर गया दोनों, ये देखो मैच कर गया, ये दोनों मैच करके देखो हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिक, जबकि ये हाईलाइट नहीं हुआ। तो अगर आप 0 सेट करते हो तो भाई 0 सेट करते हो तो एक लेवल, मतलब 0 सेट करते हो एकदम प्योर मैप जैसा आ जाएगा। और अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट जबकि 1 होता है, 1 2 या ना दो, बाय डिफॉल्ट तो 1 ही होता है, वो फ्लैट मैप जितना ही डिप में जाएगा। लेकिन आपको अगर कंट्रोल करना तो चलो देखते हैं। यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ लेवल 0, यानी कि मैप वाला बातचीत हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर हम लोग समझते हैं ऐसे, ठीक है। लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 पे अगर जाता है तो कैसा होगा, तो लेवल 1 पे अगर जाता है यानी कि अगर आप कुछ नहीं देते हो या फिर 1 लिख दो, बात बराबर है, ठीक है। तो फ्लैट मैप जैसा आ जाएगा, यानी कि 4 स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यानी कि एक हट जाएगा, सिंपल सा बात है ना भाई। 0 से अगर आप लेवल 1 पे लेके जाओगे तो मैं एक हट जाएगा साइड से, ठीक है। अब अगर हम लोग लेके जाते हैं लेवल 2 पे तो क्या होगा, इसी को लेवल 1 को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको बीच में पहले लाते हैं। तो लेवल 2 पे क्या होगा, एक लेवल और फ्लैट हो जाएगा, यानी हट जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यानी छोटा होता जाएगा ना भाई, हटता जाएगा। कितना हो जाएगा फिर साइड में 3 का हो जाएगा, 3 स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। यार में एक लेवल, अगर इसको फिर से आप लेवल 2 पे लेके जाते हो, चलो लेवल 2 पे लेके जाते हैं और देखते हैं क्या ऐसा होता है। सेव करते हैं और आप अगर काउंट करोगे देखो साइड ब्रैकेट में जो है 3 आ रहा है, यानी एक लेवल और इसको फ्लैट कर दिया, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट आ रहा था फ्लैट में डिप, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना।
चलो अब लेवल 3 पे कितना होगा, फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं, सबसे बढ़िया है कि इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं लेवल 2 का लेवल 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लेवल 3 पे क्या होगा भाई, एक लेवल और फ्लैट कर देगा, यानी साइड से हटा देगा। हम लोग जानबूझ के मैनुअली हटा रहे हैं ताकि हम लोग मैच करा पाएँ रिजल्ट से, हम लोग सही समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। और हम लोग को ऐसा ही चाहिए था, आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए था। आप चाहे तो इससे और भी एक लेवल जा सकते हैं, और एक लेवल इस तरीके से। तो हम लोग लेवल 3 पे लेके जाते हैं, ठीक है। लेवल 3 पे देखो ऐसा ही तो चाहिए था आउटपुट। अगर आप लेवल 4 पे लेके जाते हैं तो देखो वो क्या होगा, एकदम पूरा एकदम फ्लैट कर दिया, ठीक है। हम लोग 3 पे लेके जाते हैं, 3 पे, ठीक है। और हमें ऐसा ही आउटपुट चाहिए था ना। अब यहाँ पर हम लोग आइटम्स जानबूझ के बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखो तो हमें ऐसा ही तो चाहिए था आउटपुट, और ऐसा ही आ गया, ठीक है। तो फ्लैट मैप डेप्थ की मदद से आप सिंपली कितना लेवल तक वो फ्लैट होगा उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो मैप से डायरेक्टली मैप कर सकते हो, लेकिन वही बात है फिर उसके बाद फिर आपको मैप का फ्लैट मैप आता है, फिर फ्लैट मैप का फ्लैट मैप डिप आता है जो कि भाई पूरा एकदम फ्लैट करता है। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आता है एक लास्ट में जो सबसे पावरफुल फंक्शन है, फ्लैट मैप डेप्थ, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये भाई बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा पाया हूँ इसको। अब आगे समझते हैं। तो भाई मेरे आप समझते हैं अगला फंक्शन जो कि है इन्वोक मैप, जो कि बहुत ही ज़्यादा भाई कॉम्प्लिकेटेड, आप समझने जाओगे तो कैसा लगेगा भाई, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। चलो समझते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कट कर लेते हैं सारा कोड को और समझते हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि कॉन्स्ट मैं नेम्स करके वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कि अरे जिसमें सबका नेम है। मैं अपना नाम लिखता हूँ सुब्रतो, और फिर ऐसे लिखता हूँ विवेक, फिर लिखता हूँ जैसे निवेश, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख दिया 2-3 नेम, और मान लो इन्हें अपर केस करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सोल लॉग कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे कॉल कर सकते हैं lodash.invoke map, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला आर्गूमेंट आपको पता है, ये बेसिकली जो लोडेश का फंक्शन होता है, सबसे पहला आर्गूमेंट में वो आइटम जाता है जिसको क्या वो ट्रांसफॉर्म करने या जिस पे अप्लाई होगा, तो नेम्स वो वेरिएबल जिसमें क्या है, ठीक है। अब सेकंड आर्गूमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, देखो सेकंड आर्गूमेंट में आपको वो फंक्शन पास करना है, ठीक है, या फिर उस फंक्शन का नेम आप बोल सकते हो। तो मान लो अपर केस करना, तो भाई अपना कस्टम लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो है ना 2 अपर केस फंक्शन है। तो आप बोलोगे भाई लिख दो तुम सुब्रतो ऐसे 2 अपर केस, अपर केस ऐसा अगर लिख दोगे तो भाई एरर आ जाएगा। देखते हैं सेव करके, ये देखो रेफरेंस एरर 2 अपर केस नॉट डिफाइंड। तो भाई जब भी 2 अपर केस लिख रहे हैं ये खोज रहा है कि 2 अपर केस नाम का कोई है, जबकि है फंक्शन, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे लिखने से नहीं आएगा। ये खोज रहा है कोई वेरिएबल नेम या फिर किसी वेरिएबल नेम में फंक्शन स्टोर है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको डबल कोट के अंदर डालना है, इस तरीके से लिखना है। जब आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर आ गया, तो कैसे हुआ अब समझते हैं। तो ये क्या करता है ना, नेम्स यानी जो एरे है उस एरे के हर एक एलिमेंट में क्या करेगा, ये जो सेकंड आर्गूमेंट में हमने फंक्शन का नेम दिया, इस फंक्शन को पहला आर्गूमेंट में जो हमने पास किया ना एरे नेम्स यानी वेरिएबल जिसमें जो कि एरे है, उस एरे का हर एक एलिमेंट में इस सेकंड आर्गूमेंट के फंक्शन को कॉल करेगा, यानी सुब्रतो डॉट 2 अपर केस। तो क्या हो गया, अपर केस बन गया, विवेक डॉट 2 अपर केस, तो फिर ये कैपिटल में आ गया, निवेश डॉट तो ये तो कैपिटल में आ गया। तो इस तरह से अपर केस फंक्शन कॉल करने से क्या होता है, मतलब कॉल करने से हर एक मतलब सिंपली हर एक एलिमेंट के लिए वो कॉल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये एकदम बेसिक से बेसिक में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो ना जो समझना मतलब आपको है वो भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए जैसे कि यहाँ पे लेते हैं हम लोग कि नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे 10 20 30 40 50, ठीक है। और मान लो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, बताओ कैसे होगा। सिंपल है भाई, हम लोग इस तरीके से नेम से नहीं रहने दो, नेम्स वेरिएबल का नेम रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज नहीं करते। फंक्शन का नेम कैसा होगा भाई, टू स्ट्रिंग करके एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, अगर उसको कॉल कर देंगे हर एक एलिमेंट के लिए तो क्या होगा, वो नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट होगा, क्या कॉपी करते हैं, हाँ पेस्ट तो होता है, चलो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब स्ट्रिंग वाला अब थोड़ा अलग गेम चलता है। अब इसको उल्टा करते हैं कि भाई अगर मान लो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना हो तो बोलो भाई 2 नंबर लिख दो, लेकिन वैसा नहीं होता भाई। वैसे जावास्क्रिप्ट में अगर नंबर भाई तुमको स्ट्रिंग से कोई एक नंबर है जो कि स्ट्रिंग में कोटेड है, उसको अगर कन्वर्ट करना नंबर में, तो पारसेंट या बहुत सारे तरीके हैं, बट एक सिंपल तरीका लेके चलते हैं। पारसेंट बोल के एक फंक्शन होता है जिसमें कि तो आपको ना नंबर को पास करना होता है, मतलब समझो ऐसे, जैसे मैं बोल रहा था कि भाई पारसेंट, देखो पारसेंट एक फंक्शन होता है, पारसेंट, ठीक है। इसमें आप पास कर सकते हो स्ट्रिंग जो भी है उसके अंदर नंबर है, उसको नंबर कन्वर्ट करके देगा, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, लेकिन हमें पारसेंट में पास तो करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे कुछ पास होने का सीन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पास नहीं करवा पा रहे हैं। और पास भी किस तरह का पास है, ऐसा नहीं कि स्टैटिक, कुछ डायनेमिक, यानी हर एक एलिमेंट जाएगा। पहला बार में पारसेंट अगर यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं पारसेंट
तो भी नहीं, देखो यहाँ अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि भाई ये फंक्शन में कुछ पास ही नहीं कर रहा है तो रिटर्न अनडिफाइन करेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन देखो पार्स इंट में हमें पास करना पड़ता है, ठीक है। अब और पास करना पड़ेगा यानी डायनेमिक वैल्यू, यानी हर बार ये वैल्यू जाएगा 10, पहला बार में 10, दूसरा बार में 20, तीसरा बार 30, कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक नया चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन देते हैं इस तरीके से, और इस फंक्शन में ना क्या करता है कि दिस कीवर्ड होता है, ठीक है, जो कि उस फंक्शन के साथ अगर अटैच है तो दिस कीवर्ड में वो करंट वैल्यू को अटैच कर देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पार्स को कॉल कर दें और उसमें दिस पास कर दे तो हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो नॉट ए नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड बाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर जस्ट फंक्शन कीवर्ड वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यही अंतर है एरो फंक्शन और इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करली ब्रेसेस देते हैं और जस्ट रिटर्न करते हैं। ये देखो हो गया, ये जो स्ट्रिंग वाला जो नंबर था वो हो गया नंबर में कन्वर्ट। अब दिस में ही कैसे हो जा रहा है, तो चलो मैं कॉन्सोल लॉग करके आपको दिखा दे रहा हूँ। दिस का वैल्यू ये देखो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में 10, 20, 30, 40, 50 है, दिस में आ रहा है। तो उसी को हम लोगों ने पार्स इंट में भेज दिया और कन्वर्ट कर रहा है नंबर में, फिर हम लोग रिटर्न करा दिया। जो भी रिटर्न करा रहे हैं तो फिर सबके लिए एक एक स्पेसिफिकली आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायनेमिक वैल्यू भी दे सकते हो जिसमें कि आप कॉल कर सकते हो। तो दिस कीवर्ड में एक्चुअल में वो करंट वैल्यू आएगा, ठीक है। ये था दूसरा यूज़ केस। अब तीसरा एक इसका यूज़ केस देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी समझ लेते हैं। एक लास्ट चीज़ इसमें बताता हूँ आपको, फिर हम लोग मैप में जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैप के लिए भी अलग अलग सबको बता दूँगा, कुछ और उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं, वो अलग की बात है, ठीक है, छोड़ो अभी उसको। तो मान लो यहाँ पे मैं पूरा ना क्लियर कर देता हूँ, कॉन्स्ट आइटम्स बोलते हैं, और यहाँ पे ना ऐसा मान लो एक सिंपल एग्जांपल फिर से लेते हैं, फिर वो एग्जांपल पे जाएंगे। नेस्टेड एरे वाला लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लो कि जैसे कुछ भी, जैसे मान लो कि 3, 2, 1 है, ठीक है। फिर मान लो 5, 8, 6 है, फिर मान लो 8, 4 या फिर 8, 4, 1 है, ठीक है, ये है। अब मान लो इसको हर एक एरे को, जो नेस्टेड एरे है ना, हर एक मतलब इस एरे के अंदर जो भी हर एक एरे है, नेस्टेड एरे है, नेस्टेड आइटम, उसको हमें शॉर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, चलो देखते हैं। कॉन्सोल डॉट लॉग लोडेज डॉट इन्वोक मैप को कॉल करते हैं। पहला आर्गूमेंट में वो एरे जाएगा यानी आइटम्स वेरिएबल जिसमें कि एरे स्टोर है। दूसरा में हम लोग जस्ट कुछ नहीं करना, सॉर्ट इस तरीके से डबल कोट के अंदर लिखना है, यानी सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। अब हर एक देखो यहाँ पे हो गया ना, देखो अब हर एक एरे में अगर इसे ओपन करके देखोगे शॉर्ट हो चुका है, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 1, 4, 8। अब इससे मैच करा लो, देखो ये शॉर्टेड नहीं है, ये शॉर्टेड हो चुका है। तो कैसे हुआ, तो आइटम्स यानी वो एरे, उस एरे के नेस्टेड एरे यानी हर एक एलिमेंट में ये जो शॉर्ट फंक्शन है, शॉर्ट यानी वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन वो कॉल हुआ, ठीक है, और शॉर्ट कर दिया हर एक एरे को, ठीक है, और रिटर्न किया हमारा जो फ्रेश एकदम अपडेटेड वैल्यू है वो, ठीक है, शॉर्टेड, ठीक है, ये था। तो नेस्टेड एरे में एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारा एरे कुछ इस तरीके से जैसे 1, 2, 3, ठीक है, कुछ भी मान लो, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, 4, 5, 6 सिंपल ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर कोई भी रहे उसको मतलब नहीं है, 7, 8, 9, ठीक है। तो अब हम लोग चाहते हैं इसको स्प्लिट करना, ठीक है, यानी जो नेस्टेड एरे है ना, इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। स्प्लिट करने का मतलब कि इसको हम लोग मतलब कि स्ट्रिंग में बना के इसको हम लोग एरे में बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर 1, 2, 3 है तो कुछ इस तरीके से समझ लो 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसको। तो कैसे करेंगे, देखो आइटम्स में तो पता है आइटम्स का आइटम्स ही होगा, शॉर्ट का भी इसका क्या ही होगा, इसको अगर आप सेव भी करोगे तो ये अपना स्टाइल में आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। इस तो ऑलरेडी इसका कोई सीन नहीं बनता, ठीक है, ये तो एक ही नंबर है भाई नेस्टेड एरे में, लेकिन हमें स्प्लिट करना है। तो आप बोलोगे भाई सिंपल है भाई सुब्रत, यहाँ लिख दो स्प्लिट, चलो लिख देते हैं, ठीक है। अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि तो स्प्लिट खाली लिख देने से नहीं हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट में हमें एक आर्गूमेंट भी पास करना होता है। अगर आप चेक करोगे एमडीएन में डॉक्यूमेंटेशन जावास्क्रिप्ट का स्प्लिट का, तो स्प्लिट में आपको एक आर्गूमेंट पास करना होता है, किसके बेस पे स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हमारा कुछ नंबर इस तरीके से 1, 2, 3 है, अगर आप इसको स्प्लिट करोगे, खाली स्प्लिट इस तरीके से ऐसा कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और या फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से एक बार देना पड़ेगा सिंगल कोट, तब जाके कुछ ऐसा आएगा जो कि हम लोग चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद भी, अब देखो स्प्लिट यहाँ पर हम लोगों ने किया स्ट्रिंग में, तो फिर भी इस तरीके से आ रहा था, लेकिन हमारा तो अनडिफाइन आ रहा है, हमारा तो ये भी नहीं आ रहा ना, एटलीस्ट ये तो आना चाहिए था। हमने कुछ नहीं पास किया आर्गूमेंट, छोड़ो अभी वो देखेंगे बाद में कि कैसे हम लोग फंक्शन में आर्गूमेंट पास भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो भाई कुछ पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, फिर भी तो ये आ रहा है। तो वो कैसे होगा, देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको देखो कॉल करना पड़ेगा, ताकि ये जो आइटम है, देखो ये नंबर है, आप नंबर में स्प्लिट नहीं कॉल कर सकते। अगर 1, 2, 3 डॉट स्प्लिट लिखोगे ना, एरर आ जाएगा, अरे यार ये देखो।
तो ये क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर जो है स्ट्रिंग रैपर के अंदर उसको रख के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर स्प्लिट कॉल करेगा। तो देखो सिंपल है उसके लिए, जावास्क्रिप्ट में जो इनबिल्ट क्लास स्ट्रिंग उसमें आता है स्ट्रिंग डॉट, अगर आप प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी एक्सेस करोगे हर एक क्लास का प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी में अटैच्ड होता है उसका सारा मेथड्स, ठीक है, प्रोटोटाइप, और यहाँ पे देखो सारा आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप अगर यहाँ पर भी कॉन्सोल पे लिखोगे ना स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप, ये देखो, और एंटर करोगे तो सारा मेथड्स आ जाएगा जो भी स्ट्रिंग का है। ये देखो ये सारा मेथड्स स्ट्रिंग का है, तो अटैच हो, जैसे इनहेरिटेंस का नहीं होता कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से देखो सारा। इसमें आपको स्प्लिट भी मिल जाएगा, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, ये रहा देखो स्प्लिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। नाम लिखने से क्या होगा, फंक्शन डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर उसका दे दे रहे हैं, ठीक है। तो स्प्लिट इसमें हर एक आइटम में कॉल होगा, इसको सेव करते हैं। ये देखो ऐसा आ रहा है जैसे कि मैं दिखा रहा था आपको 1 2 3 डॉट स्प्लिट करके, देखो मतलब कि अरे यार बिना इसमें कोई आर्गूमेंट पास किए देखो कुछ ऐसा, जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अरे यार जो भी ओहो, ये देखो, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक डबल कोड भी पास करना होगा स्प्लिट में, लेकिन हम लोग कैसे पास करेंगे, यहाँ तो कॉल नहीं कर सकते ना, हमें फंक्शन का डिफिनेशन देना होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये फंक्शन का डिफिनेशन जो भी देंगे एक्चुअल में देखा जाए तो यही फंक्शन कॉल होगा हर एक एरे का, जो भी ये जो नंबर है ना, हर एक नंबर के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, उसके वैल्यू के लिए। तो अब देखो अब यहाँ पे कैसे होगा ये चीज़, कॉमा देना आपको यहाँ पे, और इसका थर्ड आर्गूमेंट में वो वैल्यू पास देना है, ठीक है। वैल्यू हम लोग एम्प्टी देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखो यहाँ जो टेस्ट कर रहे थे ना एम्प्टी वैल्यू दे रहे थे। तो जो भी थर्ड आर्गूमेंट में हम लोग देंगे ना, इन्वोक मैप के जो थर्ड आर्गूमेंट में वैल्यू देंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान समझना। इन्वोक मैप के जो थर्ड आर्गूमेंट में जो वैल्यू देंगे ना, वो वैल्यू क्या होगा, सेकंड आर्गूमेंट का जो फंक्शन देंगे उस फंक्शन के आर्गूमेंट में वो थर्ड आर्गूमेंट का वैल्यू पास होगा, यानी स्प्लिट में पास हो जाएगा ये वैल्यू जो भी यहाँ देंगे, ठीक है। सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको स्प्लिटेड दिखेगा, ये देखो, क्योंकि अब ये चीज़ पास हो गया। अरे यार ये चीज़ हो अरे भाई ये चीज़ जो है ना, ये कोटेशन से एम्प्टी कोट्स जो है पास हो गया कॉल करते वक्त, हर एक आइटम के लिए जब कॉल हो रहा था ना, हर एक आइटम के लिए, तो इसमें ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो स्प्लिट हो गया देखा जाए तो, ठीक है। तो देखो एरे के अंदर आप इसको एक लेवल अप भी कर सकते हो नेस्टेड लेवल से, तो इस तरीके से फिर भी क्या होगा, कोई एरे में बन जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन्वोक मैप, लेकिन है सिंपल, लेकिन क्या बात है ना कि बहुत रेयर केस में यूज़ हो सकता है, लेकिन है कमाल का, ठीक है। एक बार समझ जाएंगे तो आपको ईजी लगेगा। ये देखो अब अगर देखेंगे तो ये सिंपल सिंगल लेवल पे आपको दिखेगा, ये देखो, ठीक है। तो एक एरे के अंदर ये है, तो इसको आप ऐसे करके देख सकते हैं, जैसे कि json.stringify से, ये देखो इसको अगर सेव करते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एक एरे जिसके अंदर की वो नंबर क्या हो गया, जो भी एरे का नंबर था ना वो स्प्लिट हो गया, और जब स्प्लिट होता तो ऑब्वियसली भाई एरे में बन जाता है, ठीक है। तो एक एरे के अंदर 3 आपको नेस्टेड एरे इस तरीके से दिख रहा होगा स्प्लिटेड। तो ये जो हमने पास किया ना उसके बेस पे ही स्प्लिट हुआ, ठीक है, उसके बेस पे, यानी बिना किसी सेपरेटर के बेस पे स्प्लिट जब भी करते हैं ना तो इसी तरीके से आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था ना 1 2 3 को अगर स्प्लिट करेंगे डबल कोड के साथ, तो कुछ इसी तरीके से आएगा। ये देखो 1 2 3, देखो ये जो है ना इसी तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये था इन्वोक मैप फंक्शन। तो था भाई सारे फंक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सारा फंक्शन बहुत रेयर केस में यूज़ होता है। बस अब समझ गए काफ़ी, अगर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बाद में देख लेना आराम से, जरूरी नहीं कि आपको समझ में आ ही जाएगा, मतलब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन था मैप था, और मैप अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका यूज़ है, मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैप फंक्शन का। बाकी जो फ्लैट मैप है, फ्लैट मैप डिप है, डेप्थ है, और इन्वोक मैप भी इसका बहुत रेयर केस में यूज़ होता है। लेकिन समझ गए तो ठीक है, नहीं भी समझ गए तो एकदम चिल, मतलब दिमाग को ठंडा रखना, कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि उस फंक्शन को आपको समझना ही होगा तभी आप पूरा समझ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, खाली मैप फंक्शन को समझ लो, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन में, ठीक है।